आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रबड़ी से भरी हुई सेवई कटोरी। ये देखने में तो चिड़िया के घोंसले के जैसा लगता है, लेकिन खाने में ना बहुत ही बेहतरीन सी मिठाई है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल में 6 चम्मच दूध। इसी चम्मच से मैंने लिया है और उसी चम्मच से हमें ले लेना है शुगर पाउडर, यहाँ पर 2.5 चम्मच। तो यहाँ पर आप चम्मच को भी देख सकते हो। तो मैंने देखिए 2.5 चम्मच ही शुगर पाउडर लिया था, सारा डाल दिया। इसे कर लेना है मिक्स। दूध में छाली वाली हो तो भी आप ले सकते हो। तो ये पहले से गर्म दूध था। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सेवई ले ली है 1 पैकेट और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से तोड़ लेना है। तो यहाँ पर इसे तोड़ लिया। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम घी। तो आप घी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, मतलब कम घी से भी आप भून सकते हो। नहीं तो आप मेल्टेड घी ले रहे हो तो 5 चम्मच लेना। और यहाँ पर मेरा जमा हुआ घी था तो मैंने हाफ चम्मच कर 2 चम्मच लिया है। तो इसमें सेवई को डालकर हमें सेवई को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए आप देख सकते हो सेवई बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। अभी फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो। दूध और चीनी का मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे पकाना है जब तक कि ये हल्का सा सूखा सूखा ना हो जाए। हल्का हल्का सिर्फ इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसे मैं इंडक्शन से नीचे निकाल लूँगी और यहाँ पर जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी कटोरी को सेट कर लेंगे। मतलब कि प्लास्टिक के अंदर डाल देंगे या फिर आप छोटे छोटे साइज़ की प्लास्टिक काट लो और उस कटोरी के अंदर रख दो। प्लास्टिक लगाने से क्या होता है कि आपका जो एक कटोरी है ना, बिल्कुल भी मतलब सेवई की जो कटोरी बनेगी ना, वो कटोरी में चिपकेगी नहीं और तुरंत ही निकल जाएगी। देखिए अभी मैं सेट कर रही हूँ। अभी हल्का हल्का ठंडा हुआ है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ये अपने आप कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा। कुछ गर्म रहना चाहिए। तो देखिए हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर कटोरी की तरह बिल्कुल पूरे कटोरी में इसे फैलाना है। तो यहाँ पर देखिए सारा को फैलाया और तब तक मेरा ये सेट हो चुका है। कितनी आराम से कितना प्यारा प्यारा निकल रहा है। तो इन सबको निकाल कर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो ठंडी का समय है, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही ऐसे छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी रबड़ी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर रबड़ी को रेडी करने के लिए मैंने 400 ml दूध लिया है। तो इसे कंटिन्यू चलाएंगे, हाफ रिड्यूस कर लेंगे। अभी इसे हम फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाफ रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 40 ग्राम चीनी। 50 ग्राम से भी कम, मतलब 3 चम्मच चीनी लोगे तो हो जाएगा। और हमें 2 से 3 इलायची को कूट कर ले लेना है। मैंने यहाँ पर 2 पिंच इलायची का पाउडर यूज किया है। बस चीनी के मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी कटोरी भी ठंडी हो गई है और हमारी रबड़ी भी हल्की ठंडी ही हो गई है, बहुत हल्की हल्की गर्म है। तो यहाँ पर हम इसमें सेवई के कटोरी के अंदर रबड़ी फिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें जाएगा नहीं, देखिए एक एक चम्मच में ही ये भरता जा रहा है। तो इस तरह से सारी कटोरी को हम फिल कर लेंगे। और देखा बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही झटपट से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें रबड़ी डालकर जब हम आधे घंटे के लिए और छोड़ेंगे ना, तो ये रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी और भी सेट हो जाएगी और खाने में ना ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर इसे ड्राई फ्रूट से कर दिया है गार्निश। तो इतना तो आपका एक मिठाई बन चुका है। इसे और थोड़ा टेस्टी बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे मिनी गुलाब जामुन। ये आटे के गुलाब जामुन है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो गुलाब जामुन डालने से देख रहे हो ना, बिल्कुल लग रहा है ना चिड़िया के अंडे हैं, घोंसले में अंडे रखे हुए हैं। तो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।